Good morning, students. Welcome back after the summer vacations. So, now the summer vacations are over. The schools, we can say the online classes have started. इस बार समर वेकेशंस आपको हमेशा याद रहेंगे क्योंकि हो सकता है शायद आप लोग बाहर घूमने ही नहीं गए हो, बट डजंट मैटर्स. आई होप आपने अपने समर वेकेशंस घर पे बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे. आपको जो भी स्कूल का काम दिया गया था आपने किया होगा, आपको होमवर्क्स दिए गए थे आपने किए होंगे. बिसाइड दिस आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज तो किए ही होंगे. ओके, सो एनी हाउ मैं बिलीव करता हूं कि आपका समर वेकेशन अच्छा गया होगा. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर और लेट्स रिकॉल द चैप्टर यू हैव स्टडीड बिफोर समर वेकेशंस. आपने पहला चैप्टर स्टडी किया था विच वॉज रैशनल नंबर. ओके, सेकेंड चैप्टर इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये आपका चल रहा है. जैसा कि मुझे पता चला है कि आपके 4 एक्सरसाइज हो चुके हैं एंड वी हैव टू प्रोसीड फर्दर. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स रिकॉल इक्वेशन कहां से आया. सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इक्वेशन वर्ड जिसमें इक्वल टू साइन रहती है, और वेरिएबल हमने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था 7th स्टैंडर्ड में जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टडी किया था. अगर हम सिंपली ये कहते हैं 2x + 8 देन व्हाट इट इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हैं और इसे हम बाइनोमियल कहते हैं. ओके, इसमें वेरिएबल क्या है x, 2 को कहा जाएगा x का कोएफिशिएंट, 8 कहा जाएगा कांस्टेंट. अब इसमें अगर इक्वल टू साइन आ जाती है और इधर मान लीजिए 0 दे दिया या कोई और नंबर दे दिया, ओके, या फिर वेरिएबल पार्ट ही दे दिया फिर से x का, ओके, देन इन दैट केस दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वेशन. ओके, इट टर्न्स आउट टू बी इक्वेशन. अगेन लीनियर इक्वेशन वो रहता है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो. यहां पे आप देख सकते हो वेरिएबल इसका पावर 1 है. अगर हम इक्वेशन इस तरह से ले लें 2x² + 8 = 0, या फिर यहां पे -8 कंसीडर कीजिए, 2x² - 8 = 0 ये कंसीडर कर दे. ये भी इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल एक्स है इसका पावर क्या है 2. इट इज हैविंग द पावर 2, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा. लीनियर इक्वेशन के केस में एक्स का पावर मतलब वेरिएबल का पावर 1 आता है. ओके, क्लियर. सो वेरिएबल का पावर 1 है इसलिए लीनियर. दिस इज नॉट द लीनियर ओके इक्वेशन बिकॉज इट इज हैविंग एन इक्वल टू साइन. ओके, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन. अगेन वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल x दिखाई दे रहा है. बिसाइड x हमें और कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, अब इसमें 4 एक्सरसाइज आप लोग स्टडी कर चुके हो. पहली एक्सरसाइज थी जिसमें इक्वेशन है और वेरिएबल एक साइड पे है, अदर साइड पे नंबर है. जैसे ये उसका सीधा सीधा एग्जांपल है. ओके, दिस इज द स्ट्रेट अवे एग्जांपल ऑफ इक्वेशन इन विच वेरिएबल इज ऑन वन साइड. ओके, नेक्स्ट साइड वेरिएबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट साइड या तो 0 आएगा या फिर और कोई नंबर आ सकता है. सपोज यहां पे आप नंबर ले लीजिए 10. ओके, देन इससे रिलेटेड हमने इसके एप्लीकेशन स्टडी किए थे. एप्लीकेशंस में क्या था, वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, एक वर्ड प्रॉब्लम मैं बता देता हूं. दैट द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. Okay, the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. अब इसमें आप consecutive multiples लोगे तो consecutive numbers ले लीजिए. नंबर है x, दूसरा आएगा x+1 और तीसरा आएगा x+2. क्लियर. इसके 8th मल्टीपल्स और उनका एडिशन ये आ रहा है 888. तो वर्ड प्रॉब्लम था. ओके, इट इज एप्लीकेशन. वर्ड्स में प्रॉब्लम दिया हुआ है, हमने उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है. आप एक बार फिर नोटिस कर सकते हो एक्स वेरिएबल जो है इसका पावर 1 भी है और वो एक ही साइड पे है, नेक्स्ट साइड पे नहीं है. इसके आगे हमने स्टडी किया था ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल दोनों साइड से रहेंगे. सपोज यहां पे हमने एक्स लगा दिया तो नेक्स्ट पार्ट हमारा ये था जिसमें वेरिएबल दोनों साइड पे था. ओके, और ये था एक्सरसाइज 2.3. इसके आगे एक्सरसाइज 2.4 था. इसका एप्लीकेशन मतलब फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, जिन्हें आप सॉल्व करते हो, ठीक है, उसे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेके आते हो तो आपको दोनों साइड आपको क्या दिखाई देगा, वेरिएबल एक्स दिखाई देगा. ओके, इन दैट केस यू विल गेट वेरिएबल एक्स ऑन बोथ द साइड. इसका भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम जो आपने देखा होगा, दैट हाफ ऑफ द हर्ड्स आर ग्रेजिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर ड्रिंकिंग वाटर एंड द रिमेनिंग आर प्लेइंग. जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपको दोनों तरफ से एक्स दिखाई देगा. यू विल गेट एक्स ऑन बोथ साइड. जैसे हाफ ऑफ द डियर्स आर ग्रेजिंग, ये हो गए. अब जो रिमेनिंग है उसके 3/4
तो रिमेनिंग कितना था x/2, उसके 3/4 दे आर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, अब इसका 1/4 दीज आर प्लेइंग, और इसमें कुछ एक नंबर दिया रहेगा या फिर 1/4 आर द 9 ऐसा कुछ दिया था। टोटल कितने हो गए x। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, दोनों तरफ x आ गया, यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो पहले एक्सरसाइज में वेरिएबल सिर्फ एक साइड था, दूसरी साइड नंबर था। दूसरी एक्सरसाइज में उसी का एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में। तीसरी एक्सरसाइज में वेरिएबल दोनों साइड दिखाई देगा। चौथी एक्सरसाइज में उसी का एप्लीकेशन वेरिएबल ऑन बोथ साइड वाले में। ओके, ये हमने अब तक स्टडी किया है। इनको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है। जैसे ये है, इसमें आप 2x को उधर लेके जाओ, यू गेट 8 इज इक्वल टू सपोज 8x एंड दिस गिव्स यू x इक्वल टू 1। इससे सॉल्व करना ईजी है, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये 8x हो गया, ये भी 8x, 16x हो गया, 8x 24x हो गया। ओके, 8 एंड 16 24 हो गया, सो यू गेट 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। इसे आप फिर सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर।